दोस्तों, अपना घर तो सबको प्यारा होता है क्योंकि यही वो जगह होती है जहां दिन भर काम करने के बाद आप वापस आकर आराम महसूस कर सकते हो। आज के दौर में घर बनाना बहुत मुश्किल है और कई लोगों की तो ज़िंदगी निकल जाती है खुद का घर बनाने के चक्कर में। इसलिए अपने घर से मोहब्बत होना कोई बड़ी बात नहीं है, मगर कुछ लोग इस दुनिया में ऐसे भी हैं जिन्हें अपने घर से जुनून की हद तक मोहब्बत है। इसीलिए वो अपने शहर और इलाके की तरक्की की राह में भी रुकावट बन गए, मगर अपने घर को नुकसान नहीं पहुंचाने दिया। हालांकि इन्हें गवर्नमेंट और बिल्डर्स की तरफ से बड़ी ऑफ़र भी मिली थी, मगर कुछ ने ज़िद में आकर और कुछ ने पैसे ज़्यादा ना दिए जाने का कहकर अपने घर को बेचने से इनकार कर दिया। आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही चंद घरों और उनके मालिकों का जिक्र करेंगे जो अपने घरों को बचाने के लिए हर मुमकिन हद तक चले गए। अमरीकी शहर सियाटल में रहने वाले एडिथ मिसफील्ड को बहुत से लोग ज़िद्दी करार देते हैं क्योंकि इसने अपना पुराना घर बेचने से उस वक्त साफ इनकार कर दिया जब इस पूरी जगह पर एक बहुत बड़ा मॉल बनाया जा रहा था और बिल्डर भी इसका घर खरीद कर उसको मॉल का हिस्सा बनाना चाहता था। एडिथ ने वजह ये बताई कि इस घर से इसकी और इसकी फैमिली की यादें ताज़ा हैं और जब वो लोग इंग्लैंड से अमेरिका आए थे तो इसी घर में रहे थे, जिस वजह से वो इस घर से दिली लगाव रखता है और इसको किसी कीमत पर बेचना नहीं चाहता। आखिर बिल्डर ने थक हार कर इसके घर की जगह को छोड़कर अपना मॉल कंप्लीट कर लिया, मगर बाद में एडिथ ने ये घर खुद ही बेचने के लिए निकाल दिया और अब इसको एक नई फैमिली ने खरीद लिया है जिसका इरादा इस घर को इसी तरह रखने का है। चाइना के यीशिंग प्रोविंस में रहने वाले यिंग नामी शख्स का ये घर किसी बड़े हादसे या तबाही की तस्वीर पेश कर रहा है, मगर ऐसा इसलिए है कि इस इलाके में बनाए जाने वाले इंडस्ट्रियल पार्क की वजह से पूरा इलाका खोद दिया गया है, सिर्फ यिंग का घर छोड़कर। वजह साफ जाहिर है कि यिंग ने अपना घर बेचने से मना कर दिया है और चाइना के कानून के मुताबिक किसी के घर पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा नहीं किया जा सकता, इसलिए गवर्नमेंट चाहकर भी इसके घर पर कब्ज़ा नहीं कर सकती और ज़बरदस्ती उससे इसका घर नहीं ले सकती। इसीलिए इसके घर को छोड़कर बाकी सारे इलाके को तामीरात के लिए खोद दिया गया है ताकि यहाँ पर बड़ी बड़ी ऊंची बिल्डिंगें बनाई जा सकें। यिंग ने घर ना बेचने की वजह बिल्डर की तरफ से ज़्यादा कीमत ना देना बताई है, जिस वजह से वो अपना घर बेचकर इसकी जगह दूसरा घर खरीदने की पोजीशन में नहीं था। इसीलिए इसने अपना घर ना बेचने का फैसला कर लिया। नेल हाउस नामी ये बिल्डिंग एक रोड के दरमियान में आ गई थी। बहुत कोशिशों के बावजूद इस बिल्डिंग के मालिक ने इसे बेचने से मना कर दिया, जिसकी वजह से इस रोड को बनाने वाली कंपनी के पास इसके सिवा कोई चारा नहीं रहा कि वो इस रोड को 360 डिग्री पर मोड़ कर बना लें। हालांकि बहुत से लोगों का ख्याल है कि कंपनी इस रोड को इसी तरह बनाना चाहती थी ताकि इसको अच्छा लुक दिया जा सके। ये रोड दिखने में तो वैसे ज़्यादा अच्छा लगता है, मगर इसको बनाने में कीमत भी ज़्यादा हो गई। दोस्तों, ज़रा सोचिए कि आप फुल स्पीड पर हाईवे पर गाड़ी चला रहे हों और इसी दौरान आपकी नज़र ठीक हाईवे पर मौजूद इस घर पर पड़े। ऐसा ही हुआ चाइना के एक शहर में, जहाँ बनने वाली नई हाईवे के दौरान बहुत से घर आ गए, जिनमें से एक को छोड़कर सब ने अपना घर गवर्नमेंट को भेज दिया, मगर सिर्फ इस घर के मालिक लेबो चेन ने घर बेचने से मना कर दिया क्योंकि इसके मुताबिक इसे अपने घर की अच्छी कीमत नहीं दी जा रही थी और अगर अपना घर बेचता है तो दूसरा घर नहीं खरीद सकेगा, जिस वजह से हाईवे बनाने वाली इस कंपनी ने इस घर को छोड़कर हाईवे को डिज़ाइन कर लिया। अब यह हाईवे इस घर के पास आकर थोड़ा सा मुड़ जाता है। हालांकि अब ये घर यहाँ पर मौजूद नहीं क्योंकि इसके मालिक ने आखिर इस घर को बेचने का फैसला कर ही लिया और इस घर को रातों रात तोड़कर हाईवे को मुकम्मल कर लिया गया है। चाइना ही का एक घर ये भी है। जब नियो चिंगजेन नामी शख्स के घर के आसपास ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनने लगी तो इसके पास भी रोज़ाना बिल्डर्स की ऑफ़र आने लग गई कि घर हमें बेच दिया जाए, मगर यहाँ रहने वाला ये बुरा कपल घर नहीं बेचना चाहता था। आहिस्ता आहिस्ता इस घर के आसपास ऊंची बिल्डिंगों का जाल सा बन गया, मगर ये घर इसी हालत में रहा। बिल्डर्स ने इस नियो और इसकी बीवी को बहुत डराया धमकाया, यहाँ तक कि इनके बिजली और पानी का कनेक्शन भी काट दिया गया, मगर इन लोगों ने अपना घर बेचने से साफ मना कर दिया है। अब देखना यह है कि ये बुरा जोड़ा कब तक अपना घर बचा पाता है।